सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक घटनाक्रम जो 24 नवंबर 2024 को सारनाथ वाराणसी धरती पर इतिहास रचा गया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का नई दिल्ली के द्वारा, उसके अनुषंगिक संगठन बीबीएस 3, आईडासा और रमा के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिन अंबेडकर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जबकि दूसरे दिन सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। सामान्य साथियों, इस सांस्कृतिक महोत्सव यानी कि दूसरे दिन, पहले दिन का वीडियो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं इसी आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि 24 नवंबर को संपूर्ण घटनाक्रम क्या होता है। ऐतिहासिक घटना होती है सारनाथ की धरती पर, जहां पर तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण भी इसी स्थान पर दिया था। 24 नवंबर को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। में जाकर अपनी अपनी सीट ग्रहण करने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब एक तरह से जुलूस की भांति लगातार नारेबाजी करते हुए विभिन्न जनपदों की टीमें प्रतिभाग करने के लिए आ रही थीं। सामान्य साथियों, पंचशील झंडे के साथ में विभिन्न जनपदों की टीम, चाहे वो वाराणसी की टीम हो, चाहे आजमगढ़ की टीम हो, और विभिन्न ब्लॉकों की टीम प्रतिभाग कर रही थी। कुशीनगर की टीम थी, बलिया की टीम थी, गाजीपुर की टीम थी। आसपास के खासकर पड़ोसी जनपदों की भारी संख्या में टीम वहां पर पहुंच रही थी और यहां तक कि सभी नारेबाजी करते हुए, डीजे के साथ डांस करते हुए, इस तरह की व्यवस्था वहां पर देखी जा रही थी। आप सोच कर देखिए कितना सुंदर वो दृश्य रहा होगा जब पंडाल की तरफ बढ़ रहे जुलूस को लोग देखते ही रह जाते थे। यानी कि ये सुंदर दृश्य वहां पर हजारों की संख्या में मिशनरी साथियों की उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति, हर किसी को गौरवान्वित करने का अवसर दे रही थी। देखते ही देखते पंडाल लोगों की संख्या से भर गया और एक समय ऐसा आया जब बैठने की भी जगह नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि इसके कई गुना ये पंडाल होना चाहिए। लेकिन सामान्य साथियों, इधर मुख्य अतिथि का आगमन होता है। मुख्य वक्ता मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि आयोजक भी इस कार्यक्रम के थे, संयोजक भी थे, उनका भी आगमन होता है। और इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर नेपाल की धरती से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं परम आदरणीय केशवमान साकी जी की भी गरिमामयी उपस्थिति होती है। और आवाज का के सम्मानित पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण उन्हें ससम्मान मंच की तरफ ले आते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ साथ आदरणीय संदीप कुमार जी, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स की गरिमामयी उपस्थिति होती है। इसके बाद आदरणीय कविंद्र सिंह सर जी, जो कि राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली, उनकी भी गरिमा में उपस्थिति होती है और सीधे पंडाल में लगे ऊंचे मंच की तरफ बढ़ जाते हैं। बीच बीच में जय भीम के नारों के बीच गुंजायमान हो रहा था पूरा सभागृह। तो इस तरह से सभी लोग मंच पर सम्मान के साथ स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद सभी का जोरदार सम्मान किया जाता है राष्ट्रीय टीम की तरफ से। और इसके बाद एक तरफ लगे सेल्फी पॉइंट पर लगातार लोग अपनी सेल्फी ले रहे थे। ये दृश्य देखने लायक था, सुंदर सा दृश्य था, जहां पर लगातार सेल्फी लोग अपना ले रहे थे और इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बना रहे थे। दूसरी तरफ सांस्कृतिक महोत्सव की पूरी तैयारी थी। सभी मंच पर विराजमान जो कलाकार थे वो लगातार अपने प्रदर्शन बीच बीच में दिखा रहे थे, गीत संगीत का प्रदर्शन कर रहे थे। कलाकारों में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, विशाल एंड सपना बौद्ध के द्वारा यहाँ पर जो गाजीपुर के हैं, विशाल गाजीपुरी के नाम से वो फेमस हैं, और सपना बौद्ध के द्वारा जिनके यूं कहें कि संयोजक में सभी कलाकार वहाँ पर उपस्थित हुए थे। पूरे देश के जो प्रसिद्ध कलाकार थे, चाहे वो वंदना सिद्धार्थ हो,
चाहे कंचन राज हो, पारसनाथ प्रीत जी हो, तारकेश्वर टंडन जी समेत बड़ी संख्या में यहाँ पर मिशनरी गायक और गायिकाओं की गरिमामयी उपस्थिति हो रही थी। इसी बीच हम आपको बता दें, किशोर कुमार पगला जी की भी गरिमामयी उपस्थिति होती है और शानदार प्रस्तुति भी होती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, उससे पहले एक ऐतिहासिक घटना होती है। इस भारत देश की वो पहली घटना है, जो ऐतिहासिक घटना यहाँ पर हुई वो ये हुई कि जो बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति, BBS3, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, ये संगठनों के द्वारा एक बहुत बड़ा सपना बाबा साहब का था, वैचारिकी सेंटर बनाने का। उस सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिए और ये 24 नवंबर हमेशा हमेशा याद किया जाएगा, जब BBAIC यानी कि बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उद्घाटन का समय था। आपको बता दें, यहाँ पर लगभग 350 के करीब धम्मदाताओं ने, जिन्होंने धम्मदान किया था प्रशासनिक ब्लॉक के लिए, चाहे क्यों ना उन्होंने 100 रुपए का ही धम्मदान क्यों ना किया हो, हर धम्मदाता के हाथ में कैंची थी और इस तरह से कई लेयर्स में चारों तरफ फीता लगाया गया था और चारों तरफ प्रशासनिक ब्लॉक के लोग, मिशनरी लोग, जो फीता काटने के लिए यानी कि उद्घाटन कार्य करने के लिए खड़े हुए थे। वो दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य ये था। एक तरफ पंचशील में सम्मानित मिशनरी महिलाएं भी थाली में, प्लेट में कैंची लिए और फूलों के साथ उपस्थित थी। देखते ही देखते उन्होंने कैंची धम्मदाताओं को, जिन्होंने यहाँ पर अपना अमूल्य योगदान, त्याग, समर्पण किया, उनके हाथों में कैंची थमा दी। और देखते ही देखते इस प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन करने के लिए जैसे ही बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की घोषणा होती है, इधर दूसरी तरफ आए पूज्य भंतेगढ़ के द्वारा पूजा पाठ भी किया जाता है और विधि विधान से, बौद्ध रीति रिवाज से यहाँ पर प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण की ओर कदम बढ़ाते हुए एक साथ भारी संख्या में लोगों ने फीता काटा और वो सुंदर दृश्य सभी लोग अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, अपने दिलो दिमाग में कैद करना चाहते थे। और दूसरी तरफ जो सांस्कृतिक मंच सजा था, एक तरफ जैसे ही इधर फीता कटता है और उद्घाटन होता है प्रशासनिक ब्लॉक का, जो कि बहुत सुंदर प्रशासनिक ब्लॉक बना है। जब कभी आपको अवसर सारनाथ वाराणसी में आने का हो तो जरूर देखिएगा एक बार, कितना सुंदर प्रशासनिक ब्लॉक बना है। अलग से वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या उसमें सुविधाएं दी गई हैं, ये हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। इधर जैसे ही फीता कटता है, प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन होता है। दूसरी तरफ शिव कुमार सागर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मिशनरी गायक हैं और साथ ही साथ मिशनरी साथी भी हैं, यूं कहें कि आवाज़ के मजबूत साथी हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लगातार वो सफलता की ओर आगे बढ़ाते हुए, और जैसे ही इधर उद्घाटन होता है, सम्मानित साथियों, शानदार गीत की प्रस्तुति वो करते हैं और ऐसे गीत की प्रस्तुति करते हैं निश्चित तौर पर पूरा पंडाल के लोग झूम उठते हैं और डांस करने लगते हैं। सोच कर देखिए सम्मानित साथियों, उस कार्यक्रम के अगर हिसाब नहीं बने तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम संक्षिप्त वीडियो और ऑडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फोटोज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस एहसास कीजिए उस ऐतिहासिक पल के जो गवाह बने उस समय और जो खुशियां मनाई गई वहां पर, वो देखने लायक अकल्पनीय थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उन सभी साथियों को जिन्होंने यहाँ पर धम्मदान किया, अलग से वीडियो में हम आपको बताएंगे किस किस साथी ने धम्मदान किया, क्योंकि सभी का नाम वहां पर एक बड़े से बैनर में लिखा गया था, जनपदवार लिखा गया था। और निश्चित तौर पर यदि आपने धम्मदान किया है तो जब कभी आप वहां पर पहुंचेंगे, आप अपने नाम को देखकर या आपके फैमिली के लोग वहां पहुंचेंगे, रिश्तेदार पहुंचेंगे, तो वो गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस तरह से प्रशासनिक ब्लॉक का यहाँ पर कार्य पूरा हो जाता है, यानी कि उद्घाटन कार्य हो जाता है और धूम धड़ाके के साथ जय भीम के नारों के बीच, और यहाँ तक कि बिहार के साथियों ने, उत्तर प्रदेश के साथियों ने जोरदार नारे, पूरे देश, ये कहा कि पूरा देश संघर्ष करे, हम आपके साथ हैं।
तो इस तरह के नारे भी लगाए गए। और उसके बाद ये प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उद्घाटन का कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ 24 नवंबर 2024 को, ऐतिहासिक दिन, ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। इसके बाद सभी लोग एक तरफ फिर मंच पर राष्ट्रीय टीम के सम्मानित पदाधिकारीगण विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद मुख्य अतिथि जो कि नेपाल के पूर्व मंत्री और नेपाल में जो संविधान बना है, उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से काफ़ी कुछ वहाँ पर लिया गया है। और आज की डेट में नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं है बल्कि वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्य अतिथि आदरणीय केशवमान साकी जी ने बताई। कहा जाता है कि वो तथागत बुद्ध के वंशज हैं। सामान्य साथियों, ऐतिहासिक क्षण था जब वहां पर मंच से मुख्य अतिथि का क्रांतिकारी संबोधन होता है। उन्होंने संबोधित करते हुए लोगों को मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ ये बोला कि अंतरराष्ट्रीय, चूंकि बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर सेंटर BBEIC ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का सेंटर है और अंतरराष्ट्रीय में तो पूरे विश्व के सभी देश आते हैं, नेपाल भी उसी में आता है। और इसलिए नेपाल भी अपनी तरफ से इस BBEIC के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान जरूर करेगा। और करेगा मतलब सिर्फ उन्होंने आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि 1 लाख रुपए का धमदान उन्होंने तुरंत किया। ये उस समय ऐतिहासिक क्षण था, यादगार क्षण था, हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण था। वो अपने सपरिवार यानी कि सपत्नी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इसके बाद हम आपको बता दें सम्मानित साथियों, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आदरणीय केशवमान साकी जी के बाद में विशिष्ट वक्ता के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में परम आदरणीय संदीप कुमार जी जो कि चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, उन्होंने अपना क्रांतिकारी संबोधन दिया और भारतीय संविधान की बहुत सी गूढ़ बातें उन्होंने समाज को बताई। उनके वीडियो को, उनके संबोधन को हम अलग से वीडियो में जरूर आपको 1-2 दिन के अंदर ही दिखाने की कोशिश करेंगे, सुनाने की कोशिश करेंगे। समझ सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें इस संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे परम आदरणीय सतीश कुमार सोनकर जी, DGM इंडियन बैंक और राष्ट्रीय संरक्षक आवाज का। उन्होंने संबोधित करते हुए यहां पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि का अपने बाड़ी में अपने संबोधन के माध्यम से उनका बहुत सम्मान किया, साथ ही साथ समाज का मार्गदर्शन किया। उन्होंने ये बताया कि ये जो वैचारिक सेंटर यहाँ निर्माणाधीन है और आज जो प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और इस तरह की घटनाएं इतिहास में बार बार नहीं दोहराई जाती। ये महत्वपूर्ण बात आदरणीय सतीश कुमार सोनकर जी ने समाज का मार्गदर्शन करते हुए बताई। हमारे साथियों, इस तरह से बीच बीच में मुख्य वक्ता मिशन नायक, बुद्धमित्र, मुसाफिर सर भी सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे। जैसे ही कार्यक्रम में किसी तरह का उन्हें लगे कि यहाँ पर बैलेंस की जरूरत है, वो अपने संबोधन के द्वारा समाज का मार्गदर्शन करते और अगले अतिथि को बुला लेते। ये लगातार चल ही रहा था कि देखते ही देखते शाम हो गई। शाम होने पर चूंकि सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम था, विभिन्न देश के विभिन्न प्रसिद्ध मिशनरी गायक, अंबेडकर मिशनरी गायक आए हुए थे, अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे थे। और इसके बाद वो मंच, जो मुख्य मंच था, वो उन कलाकारों को समर्पित कर दिया गया और जो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट वक्तागण, मुख्य वक्ता यानी कि सभी अतिथिगण सामने ससम्मान मंच के सामने बैठ जाते हैं और समस्त जो गायक कलाकार हैं, मिशनरी गायक हैं, वो मुख्य मंच पर आ जाते हैं और एक एक कर अपने गीत की शानदार प्रस्तुतियां देते हैं। लगभग सभी कलाकारों की प्रस्तुति हो ही रही थी कि रात के लगभग 11 बज चुके थे, लेकिन पब्लिक ही नहीं बल्कि यहाँ पर उपस्थित जनसमूह हटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि इतना शानदार कार्यक्रम, सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम चल रहा था। और ये होते होते लगभग रात के 12 बज चुके थे
और इस तरह से कार्यक्रम अपने समापन की ओर पहुंच रहा था। लेकिन लगातार यहाँ पर अंबेडकर रत्न, बुद्ध रत्न और साथ ही साथ सभी कलाकारों का माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मान किया जा रहा था। सभी कलाकारों का सम्मान किया गया, मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया, उपस्थित सभी मिशनरी साथियों के जो अंत तक टिके रहे इस कार्यक्रम में, उनका भी सम्मान किया गया। और सभी के साथ सेल्फी पॉइंट पर भी पहुंचकर मुख्य वक्ता, विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि ने यहाँ पर फोटो खिंचवाई। ये निश्चित तौर पर ये क्षण बहुत गौरवान्वित करने वाले थे और इस क्षण के जो साथी सहभागी बने वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, अद्वितीय है। इस तरह के ऐतिहासिक घटनाएं बार बार नहीं होती है। खैर, जो साथी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह नहीं बन पाए, ऐतिहासिक पल का गवाह नहीं बन पाए, तो उन तक ये वीडियो कैसे पहुंचा जाए ताकि वो भी समझे इसकी अहमियत को कि किस तरह के कार्यक्रम आवाज का के द्वारा किए जाते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला है, उस जिले के किसी ग्रुप पर जो मिशनरी साथियों यानी कि जो तथागत बुद्ध के अनुयायी हों, बाबा साहब के अनुयायी हों, ऐसे ग्रुप पर इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। सम्मानित साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में आवाज का ने जो आज कदम बढ़ाया है उसके लिए आप भी एक कदम आगे जरूर बढ़ाएंगे। आने वाले समय में हर किसी के सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि ये हमारे वैचारिक सेंटर जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप बन रहा है सारनाथ में, वो जल्द ही बनकर तैयार हो। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।